चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उनका शासनकाल लगभग 321 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वे भारतीय इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट किया। प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म मगध क्षेत्र वर्तमान बिहार में हुआ था। उनके बचपन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु यह माना जाता है कि वे एक साधारण परिवार से थे। चाणक्य, कौटिल्य नामक महान आचार्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी और उन्हें राजनीति, युद्ध नीति और प्रशासन की कला सिखाई। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश के शासन से जनता असंतुष्ट थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करके नंद वंश को पराजित करवाया। इस प्रकार 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और चंद्रगुप्त उसके पहले सम्राट बने। विजय अभियान और शासन। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए पंजाब, अफगानिस्तान तक का क्षेत्र और मगध से लेकर दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनका शासन मौर्य प्रशासन की नींव था, जिसमें कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली और सेना का संगठन बहुत सशक्त था। चाणक्य और अर्थशास्त्र। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त के मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें शासन, अर्थव्यवस्था और युद्ध नीति के विस्तृत सिद्धांत बताए गए हैं। अंतिम जीवन। बाद के वर्षों में चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को सिंहासन सौंप दिया और जैन धर्म अपना लिया। वे श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में तपस्या की और वहीं संथारा उपवास द्वारा मृत्यु से ली। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। 1. भारत को एकीकृत करने वाले पहले सम्राट। 2. संगठित प्रशासन और मजबूत सेना की स्थापना। 3. जैन धर्म के प्रति गहरी आस्था। 4. चाणक्य के साथ मिलकर स्थायी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की नींव रखी।